आइए हम कक्षा 9 का जो चैप्टर है बहुपद, इसके एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का छठा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे कि हम पहले कर चुके हैं या आपने पिछली वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो उसे देख लेना। इसमें आपको दे रखा है कि आपको x जो है, यह x का जो भी मान है वो इसमें आपको पुट करना है। पुट करने के बाद यदि इसका मान शून्य आ रहा है तो यह इसका शून्य होगा, अगर इसका मान शून्य नहीं आ रहा तो इसका शून्य नहीं होगा। ठीक, तो देखो जैसा कि हम करेंगे, पीछे कर चुके हैं, क्या लिखते थे हम, यदि x बराबर माइनस का m/l, मतलब जो भी आपका x दे रखा है भाई, हमने मान लिया कि x के बराबर अगर माइनस का m/l इसमें रख देंगे तो क्या होगा वो देखो। तो हमें जहाँ x दिखाई देगा वहां पर माइनस का m/l रखना है, तो हम लिखेंगे t और ब्रैकेट में x दिखाई दिया है, क्या लिखना है माइनस का m/l इक्वल टू l लिखना है। अब आपको पता है x है इसके साथ, तो x है आपको क्या लिखना है माइनस का m/l, मतलब x को किससे रिप्लेस करना है आपको, माइनस का m/l से, और यहाँ प्लस लिखा है और प्लस का m है। अब आप क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे, आपको पता है कि माइनस m/l ऐसे ही रहेगा। अब l एक कम l होता है, तो यहाँ से एक की गुणा माइनस m से करेंगे या m आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पर प्लस का m। आप जानते हो यदि दो संख्या आपस में बराबर हो और चिन्हों का मतलब चिन्ह आपस में क्या हो, अपोजिट हो, तो उनका मान क्या होता है शून्य। जैसे हमने लिखा माइनस का 2 और प्लस का 2, इसका मान कितना होगा शून्य। हमने लिखा x और माइनस का x, इसका मान होगा शून्य। मतलब सेम होनी चाहिए और चिन्ह अपोजिट, अगर चिन्ह अपोजिट और सेम है तो उसका मान कितना होता है हमेशा 0। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर है, तो हम बोल सकते हैं आपका जो p मतलब ब्रैकेट में m/l जो है माइनस में, इसे आप जब हल करोगे तो कितना आएगा 0। हमने क्या बताया, यदि है इसका शून्यक होता तो शून्यक होने के लिए क्या कंडीशन होती, इसका मान इसमें पुट करते हो, इसका पुट करने पर इसकी जो वैल्यू आती है वो किसके बराबर आती, 0 के। यहाँ पर 0 आई है, इसलिए आप बोल सकते हो कि जो x का मान दे रखा है इन्होंने वो इसका एक शून्यक होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अतः x इक्वल टू माइनस का m/l बहुपद, मतलब जो भी आपको बहुपद दे रखा है बहुपद p x बराबर lx प्लस m का एक बहुपद है, या सॉरी का एक शून्यक है, शून्यक पूछा गया था आपसे, का एक शून्यक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, इसे नोट कर लें। हम नेक्स्ट सवाल कराने जा रहे हैं फिर आपका 7वां क्वेश्चन नंबर, जो 7वां है इसका या 7 जो है उसमें देखिएगा 7 क्वेश्चन है इसका। 7 क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो px है वो इक्वल टू है 3x² माइनस का 1, और फिर इसके बाद इसने दे रखा है इसका शून्यक। इसके शून्यक जो है इसने यहाँ पर 2 दे रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बारी बारी चेक कर लेंगे, पहले पहला अलग रखेंगे फिर उसका दूसरा अलग रखेंगे। तो यहाँ पर 2 दे रखे हमें, x के 2 मान है, एक माइनस का 1/√3 और फिर दूसरा है आपका 2/√3। अगर इन्हें हल करेंगे तो जैसे कि हम पहले कर चुके हैं वैसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यदि x बराबर माइनस का 1/√3 हो तो देखो क्या करोगे आप, आपको पता है जहाँ x दिखाई देगा वहां पर कितना रखना है आपको, माइनस का 1/√3, और वही पुरानी कंडीशन, अगर रखने पर इसका मान शून्य आ रहा है तो यह इसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। अगर शून्य नहीं आ रहा तो शून्य नहीं कहलाएगा। इसी तरह हम इसमें भी चेक करेंगे, अगर इसका मान इसमें रखने पर 0 आ रहा है तो शून्य, अगर नहीं आ रहा तो शून्य नहीं है। तो देखो क्या करेंगे हम, वो देखो यहाँ पर आपने लिखा p और ब्रैकेट में x लिखा है, x जगह आपको कितना लिखना है अब माइनस का 1/√3, मतलब वैल्यू रिप्लेस करनी है x की माइनस का 1/√3 से। तो यहाँ लिखोगे 3, अब x दिखाई दिया, x की आपको क्या लिखना है माइनस का 1/√3, लेकिन इस पे स्क्वायर चढ़ा इसलिए आपने स्क्वायर लगाया, फिर माइनस का 1 लिखा। अब देखो ये ऐसे ही रहेगा, आप लिखोगे माइनस का 1/√3 बराबर 3 गुणा, अब देखो यहाँ माइनस का 3 हो जाएगा, या फिर मत लिखो तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस का 1/√3 और माइनस का 1/√3। कहने का मतलब क्या है वो देख लो, यहाँ पर जो माइनस का 1/√3 था, हमें पता है किसी का अगर स्क्वायर दे रखा हो तो उसका मतलब होता है उसी से गुणा करना 2 बार। स्क्वायर का मतलब जितनी भी घात लगी होती है उसी की उससे गुणा करते हैं उतनी बार। यहाँ 2 होता तो 2 मतलब x की 2 बार गुणा करते हैं, अगर x की घात 3 होता तो x से 3 बार गुणा करते हैं, अगर x की घात 4 होता तो इसका मतलब क्या होता है x से 4 बार गुणा करते हैं। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर लिखा होता अगर माइनस का x² तो आप क्या करते हैं, यहाँ माइनस लिखते हैं और यहाँ लेस लिखते हैं, मतलब
जो भी यहाँ दे रखा है, जिसमें स्क्वायर दे रखा है उसकी गुणा उसी से करते हैं। मतलब यहाँ पर माइनस एक्स इसलिए माइनस एक्स की गुणा माइनस एक्स से, अगर एक्स होता तो एक्स की गुणा एक्स से, एक्स क्यू है तो एक्स की गुणा 3 बार करनी है आपको, अगर माइनस का एक्स क्यू होता तो यहाँ पर माइनस आ जाता है। और फिर आगे आप जानते ही हो, तो देखो ऐसे कुछ हम यहाँ पर करने वाले हैं। हमने क्या किया कि माइनस का 1/√3 था, इसे हमने क्या करा 2 बार लिखा। हमें पता है स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसे 2 बार लिखना, तो माइनस का 1/√3 गुणा माइनस का 1/√3 और फिर माइनस का 1। अब आगे आप जानते हो क्या करना है आपको, आप देखो माइनस का 1/√3 बराबर। अब देखो एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, आपने पढ़ा है अगर कोई बोले कि 2 की गुणा, या सपोज कर लो हमने बोला 1/3 और गुणा 1/3 करना है आपको, तो इसकी गुणा क्या करोगे, आपको पता है ऊपर की गुणा ऊपर से, कहने का मतलब अंश की गुणा अंश से और हर की गुणा हर से, तो 1 ही कम 1 हो जाएगा और 3 तियां 9। मतलब हमें क्या ध्यान रखना है, अगर हम गुणा करते हैं तो ध्यान रखना अंश की गुणा अंश से की जाती है और हर की गुणा हर से की जाती है। अब देखो है क्या, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन अगर सपोज करो कि एक जैसी संख्याएं हो और उन पर रूट चढ़ा, मतलब √2 अगर इसकी गुणा करें तो कितना आता है हमारा 2। हमें ध्यान रखना है अगर एक जैसी संख्या है और उस पर रूट चढ़ा हुआ है, क्या अगर गुणा करने के लिए बोले तो उससे रूट हट जाएगा। मतलब अगर 2 बार गुणा करनी पड़े तो, अगर सपोज करो हमने लिखा √3 और यहाँ पर लिखा √3, इसका मतलब क्या है √3 गुणा √3 से करो कितना हो जाएगा √9 हो जाएगा, और √9 का मान कितना होता है 3। इसी तरह यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, √4 का मान कितना होता है 2। तो इसी तरह अगर सपोज करो हमने लिखा √5 गुणा √5 तो इसका मान कितना हो जाएगा 5। अगर सपोज करो हमने लिखा 1/√3 और 1/√3, इसका मान क्या होगा 1 एकम 1 और √3 गुणा √3 से करेंगे कितना आएगा आपका 3, क्योंकि आपको पता है कितना हो जाएगा 3 या 9 और फिर √9 का मान कितना होता है 3। तो इसीलिए हम यहाँ पर कुछ ऐसा ही करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, वो देखो यहाँ पर 3 लिखेंगे गुणा माइनस माइनस तो होगा प्लस हो जाएगा, प्लस को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 एकम 1 बटे √3 की गुणा जब √3 से करेंगे तो कितना आएगा आपका √9 और √9 का मतलब कितना होता है 30, तो यहाँ पे लिखते माइनस का 1। अब आगे आप जानते हो, आप लिखोगे p ब्रैकेट में माइनस का 1/√3। अब देखो आपको पता है कि अगर अंश से हर हम काट सकते हैं, अगर मतलब डिवाइड होता है तो हम क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 3 एकम 3 बोल सकते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर कितना मिलेगा 1 और 1 की गुणा 1 तो वही कितना हो जाएगा 1, फिर माइनस का 1, तो कुल मिलाकर यहाँ से p 1/√3 माइनस का और 1 से 1 कट जाएगा कितना आएगा 0। हमारी कंडीशन क्या होती है शून्य होने के लिए, शून्य होने के लिए कंडीशन ये होती है कि जो भी आपको मान दे रखा है मान इसमें पुट कर दें, और पुट करने के बाद अगर उसका मान शून्य आता है तो वो शून्य को होगा, अगर नहीं आता तो शून्य नहीं होगा। फिलहाल यहाँ पर इसका मान इसमें पुट करने पर इसका मान क्या आया 0, तो आप बोल सकते हो अतः क्या बोलोगे, अतः x बराबर माइनस का 1/√3 दिए गए बहुपद का शून्य है। तो लिखोगे दिए गए बहुपद का शून्य है। ठीक है, ये क्या करा आपने पहले वाले के लिए चेक करा, अब इसी तरह आप दूसरे के लिए चेक करोगे, इसे नोट कर लो। अब देखो अब हम इसका दूसरा सेकंड पार्ट करेंगे इस सवाल का। सेकंड पार्ट में हमने क्या दे रखा है 2/√3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वही पुराना केस कि यदि x बराबर 2/√3 हो तो इसके लिए देखो क्या करोगे आप क्या करोगे, यहाँ पर जो x दिखाई दिया उसके कितना रिप्लेस करना है आपको 2/√3, तो आपको p और ब्रैकेट में 2/√3 बराबर यहाँ पर क्या लिखो 3 गुणा x का कितना लिखना है आपको 2/√3। आपको ध्यान रखना है जहाँ x दिखाई दिया वहाँ इतना रिप्लेस करना है आपको, या रखना है, उससे जितनी भी घात हो जो भी हो वो आपको लगाना है। तो आपने लिखा माइनस का 1, ठीक है, यहाँ माइनस का 1 इसलिए लिखा क्योंकि इसके पास x है ही नहीं, जो है हम यहाँ पर इसका मान रखते हैं। फिलहाल हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 गुणा जो कि 2/√3 और ब्रैकेट में स्क्वायर और माइनस का 1। अगर जब इसे हल करेंगे तो हम देखेंगे 2/√3 और यहाँ पर 3 हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है उसकी उसी से गुणा करना, मतलब 2 की गुणा 2 से करनी कितना आ जाएगा 4, और √3 की गुणा √3 से करते कितना आता है √9, और √9 का मान कितना होता है 3 और फिर माइनस का 1। और हम जानते हैं कि अगर अंश को हद से कटता है, अगर अंश और हद से कटता है तो काट देते हैं, तो हमने यही करा 3 एकम 3 और मतलब हमें पता है कट जाएगा, तो कुल मिलाकर कितना आएगा आपका p और 2/√3 बराबर 4 माइनस 1, कुल मिलाकर कितना आ जाएगा आपका p 2/√3 बराबर 3, और जो कि 0 के इक्वल नहीं है। आपकी कंडीशन क्या होती है, इसका मान क्या आना चाहिए था 0 के इक्वल, और फिर 0 के इक्वल नहीं है तो आप क्या बोलोगे, अतः
x बराबर 2/√3 बहुपद, मतलब जो भी बहुपद रखा होगा, बहुपद क्या रखा है आपको, px बराबर 3x² माइनस का 1 का एक शून्यक नहीं है, का एक शून्यक नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा।